तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ लॉरस लैब लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। यहाँ पर मैंने जो चार्ट ओपन किया हुआ है डे का चार्ट है। डे के चार्ट में आपको जो एक ग्रीन कलर की कैंडल नज़र आ रही है 29 नवंबर की कैंडल, यानी कि ये फ्राइडे की कैंडल है। और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक के अंदर अराउंड जो है 3% की तेज़ी देखने को मिली हुई है। इस कैंडल के अगर हम ओपनिंग प्राइस के बारे में बात करें तो 548.25 है। हाई लगाया है इस स्टॉक ने 570 का, और लो है 548.25 की, और क्लोजिंग है 567.15 की। यहाँ पर जो आपको ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, ग्रीन कैंडल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग प्राइस है लेस देन है किसके, क्लोजिंग प्राइस से। जब कभी भी किसी भी कैंडल के ऊपर या स्टॉक के ऊपर जो है ओपनिंग प्राइस जो है लेस देन होता है क्लोजिंग प्राइस के, तो वहाँ पर क्या होती है, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें फ्राइडे के दिन कितना वॉल्यूम आया हुआ है, तो फ्राइडे के दिन इस स्टॉक के अंदर करीब जो है 5.14 मिलियन वॉल्यूम देखने को मिला हुआ है। अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं कंपनी के जो सिंपल मूविंग एवरेज के बारे में। स्टॉक का जो है सिंपल मूविंग एवरेज कितना है इस समय? देखिए 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 482.11। और अगर हम 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो वो है 470.07। और अगर हम 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज की बात करें तो यहाँ पर निकल कर आ रहा है 447.22। इसका मतलब है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अभी क्लोजिंग हुई है 567.15 पर, तो ये जो प्राइस है अपने जो है 50 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज और 100 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। मैं आपको आरएसआई के लेवल के बारे में बता देता हूँ। आरएसआई का जो अभी का जो लेवल है वो 60 से अबव चल रहा है, जो कि इसके लिए क्या एक और पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले दिनों के लिए क्या इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं। देखिए इसके लिए यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट निकल कर आ रहा है वो है 512। 512 से लेकर 489 का जो जोन है, ये इसके लिए एक मेजर यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। किसी भी वजह से अगर स्टॉक का प्राइस 512 को ब्रेक करता है तो जो स्टॉक का प्राइस है 489 के वहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। वैसे तो यहाँ पर जो अगर हम जो है सिंपल सपोर्ट की बात करूँ तो यहाँ पर अराउंड जो है 540 का जो लेवल है 540 535, ये भी इसके लिए जो है एक जो है सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। लेकिन जो मेजर सपोर्ट है यहाँ पर वो है 512 से 489 का जो जोन है, ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट का जोन है। अगर जब तक स्टॉक का प्राइस अपने 489 को ब्रेक करके नेक्स्ट डे उसके लो को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक इस स्टॉक के अंदर किसी भी तरह की कोई भी टेंशन लेने की मुझे बात नज़र नहीं आ रही है। ऊपर की ओर को क्या रेजिस्टेंस रहेंगे या टारगेट निकल कर आ रहे हैं? देखिए इस समय जो T1 निकल कर आ रहा है, मेरा टारगेट वन है वो है 578। 578 जैसे फर्स्ट टारगेट है, और जैसे स्टॉक का प्राइस 578 को ब्रेक करता है और उसके ऊपर 1 से 2 दिन टिकता है, तो स्टॉक का जो प्राइस है जो नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहा है वो है 602। और जैसे ही स्टॉक का प्राइस 602 को ब्रेक करेगा और 602 को ब्रेक करने के बाद यहाँ से 1 से 2 दिन तक यहाँ पर रुकता है, तो जो स्टॉक का जो प्राइस है 622 से लेके 650 तक यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर अभी आप यहाँ पर किसी भी तरह की मुझे फ्रेश एंट्री नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक का प्राइस अभी 567 है, वो 567 से नीचे की ओर को वो आने की कोशिश करे, और नीचे से नीचे यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट लेने के बाद यहाँ कहीं आसपास सपोर्ट लेने के बाद वहाँ से जो है बाउंस बैक करने की कोशिश कर सकता है। एक बार मैं इस चार्ट को जो है जूम करके दिखा देता हूँ। जब आप जूम करके देखेंगे इस चार्ट को तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप यहाँ से अगर आप देखें इस लेवल से, अगर आप देखेंगे यहाँ पर से करीब जो है 20 अप्रैल 2023 से अगर आप देखेंगे, यहाँ से जो स्टॉक का जो प्राइस है ये कंटिन्यू जो है एक अप ट्रेंड में यहाँ चलते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर कहीं आसपास, जैसे मैंने कहा है कि ये जो लेवल है वो 512 के आसपास यहाँ पर कहीं पर जो है स्टॉक का जो प्राइस वापस यहाँ आके वापस ऊपर की ओर को बाउंस बैक यहाँ से कर सकता है। डे चार्ट में ही अगर आप देखें दोबारा, तो यहाँ पर जो आपको ये नज़र आ रहा है 602 रुपये का जो लेवल है, जैसे ही स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करता है और यहाँ से एक एक या 2 दिन इसके ऊपर टिकता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट मैंने बताया है कि 622 से 650 तक यहाँ तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है। लेकिन 650 से पहले ही हो सकता है यहाँ पर 1-2 दिन में या 2-3 दिन में या 3-4 दिन में ये वापस स्टॉक का जो प्राइस है यहाँ से या कहीं से नीचे की ओर को आए, और नीचे की ओर को आने के बाद यहाँ कहीं पर सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर की ओर को बाउंस बैक कर सकता है। एक बार मैं इस चार्ट को आपको जो है मंथली चार्ट पे भी दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट पर अगर हम देखते हैं इसको, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मंथली चार्ट में भी एक अच्छा खासा यहाँ पर चार्ट में नज़र आ रहा है। यहाँ इस लेवल से स्टॉक ने, आप देखेंगे अगर यहाँ से स्टॉक ने जो है कंटिन्यू मंथली चार्ट में एक अप ट्रेंड बनते हुए नज़र आ रहा है। बार बार हर लेवल पे ये सपोर्ट लेते हुए जा आ रहा है, जो कि बता रहा है कि जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जैसे ही स्टॉक का जो प्राइस है इस लेवल को ब्रेक करता है 57602 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद 1 से 2 दिन यहाँ इसके ऊपर रुकने की कोशिश करेगा, तो जो स्टॉक का प्राइस है 622 से लेके 650 तक यहाँ तक जाने की
पॉसिबिलिटी है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।